ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। कई पंचांगों में 14 दिसंबर 2020 को सूर्य ग्रहण बताया है और कई पंचांगों में उसमें सूर्य ग्रहण का उल्लेख ही नहीं, बताया ही नहीं, और लिखा तो एक लाइन में कि ग्रहण है लेकिन भारत में मान्य नहीं है। दोनों ही सही हैं। जिन पंचांगों ने सूर्य ग्रहण का वर्णन दिया है, 14 दिसंबर 2020 के सूर्य ग्रहण के बारे में समय आदि दिया, उन्होंने स्पष्ट लिखा है उन्होंने भी कि भारत में यह ग्रहण दृश्य नहीं है और ग्रहण से संबंधित जो सूतक आदि जो धार्मिक मान्यताएं होती हैं वो उसी क्षेत्र पे लागू होती हैं जिस क्षेत्र में वो ग्रहण दृश्य होता है। चूँकि ये ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, इसलिए सूतक आदि की कोई मान्यताएं, कोई धार्मिक मान्यताएं इस ग्रहण के लिए भारत में मान्य नहीं हैं। वो सही है वो पंचांग, वो बात भी। और जिन पंचांगों में इस ग्रहण का वर्णन ही नहीं दिया, जब ग्रहण है ही नहीं तो वर्णन की आवश्यकता क्या है, वो भी सही है अपनी जगह। लेकिन उसके बावजूद फिर भी कई व्यक्ति इस तारीख को ग्रहण बता रहे हैं और उसके साथ जुड़े हुए कई तरह के अनुष्ठान, मंत्र सिद्धि आदि के विधान भी बता रहे हैं। ये गलत है। दरअसल वो सूर्योदय का समय और सूर्यास्त का समय एक निश्चित लोकल स्थान पर जहाँ पर होता है वहाँ का एक अलग लोकल टाइम होता है। कहीं न कहीं तो सूर्य उदय हो ही रहा होता है, पृथ्वी के किसी न किसी भाग पर सूर्य अस्त हो ही रहा होता है। तो ये ग्रहण तो कई जगह पड़ते ही हैं। इनकी मान्यता, इनका प्रभाव उसी स्थान पर होता है जहाँ पर वो ग्रहण दृश्य हो। 14 दिसंबर 2020 को पड़ने वाला ये ग्रहण ये अमेरिका और अफ्रीका के देशों में उधर दृश्य है, भारत में ये दृश्य ही नहीं है। जब दृश्य ही नहीं है तो फिर इससे जुड़ने वाले जितने भी, इससे ग्रहण से जुड़े हुए जितने भी धार्मिक मान्यताएं हैं, सूतक आदि, वो भारत में मान्य नहीं हैं। और उस समय जो कुछ किया जाता है, मंत्र सिद्धि आदि के जो प्रभाव, जो विधान हैं, वो भी यहाँ पर लागू नहीं होते। दरअसल जिस समय जिस स्थान पर वो ग्रहण पड़ता है वहाँ उस ग्रहण की छाया पड़ती है, वहाँ उसका एक प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव को हमारी धार्मिक मान्यताएं तो बरसों से मानती आ रही, लेकिन आज का आधुनिक विज्ञान भी उसको मानने लगा है और वो भी कई तरह के निषेध वो समझता है, समझाता है। ग्रहण काल में चाहे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, चंद्रमा मन का कारक, सूर्य आत्मा का कारक, और इन दोनों का संयोजन जब हो जाए तो उस स्थिति को सुषुम्ना की जागृति माना जाता है। इसीलिए योग, इसीलिए प्राणायाम किया जाता है और वो स्थिति सहज ही बनती है ग्रहण काल में। इसलिए ग्रहण की इतनी मान्यता है, इसलिए ग्रहण में मंत्र जाप आदि किए जाते हैं उन मंत्र की सिद्धि के विधान के लिए। लेकिन वो स्थिति तब उत्पन्न होती है जब वो सूर्य ग्रहण होता है। जिस क्षेत्र पे उसका प्रभाव पड़ता है उसी क्षेत्र पे ये बात लागू होती है। जिस क्षेत्र पे उसका प्रभाव ही नहीं पड़ता, जिस क्षेत्र पे जहाँ पर वह ग्रहण दृश्य ही नहीं है, वहाँ ये मान्य भी नहीं है। इसलिए 14 दिसंबर 2020 को जो ग्रहण पड़ने वाला है, भारत में उसकी कोई मान्यता नहीं, वो दृश्य ही नहीं है। इसलिए उससे जुड़े हुए जितने भी सूतक और मंत्र जाप आदि के विधान जो प्रशस्त किए जाते हैं, जिनका निर्देश किया जाता है ग्रहण काल में, वो भी मान्य नहीं है। कई तीर्थों में, पवित्र नदी आदि में स्नान की परंपरा पुण्य लाभ के लिए वो भी मान्य नहीं है। इसलिए किसी भी तरह की शंका में पड़ने की आवश्यकता नहीं। एक बात ध्यान रखनी चाहिए हमें, ये बात इसी की नहीं, ये बात सदैव की। यदि कोई भी ग्रहण भारत में, हमारे क्षेत्र में दृश्य नहीं है तो हमारे क्षेत्र में उससे जुड़ी हुई जितनी भी मान्यताएं, ग्रहण से जुड़े हुए जितने भी प्रभाव, जितने भी निर्देश हैं, उन्हें पालन करने की आवश्यकता ही नहीं है। भारत के यहाँ के स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से रात्रि में 14 दिसंबर 2020 को रात्रि में 8:02 पर वो ग्रहण लागू होगा, खग्रास प्रारंभ होगा और रात्रि को 11:30 बजे 11:34 पर ग्रहण का मोक्ष होगा। वहाँ रात्रि में हो रहा, उस समय तो यहाँ रात्रि में रहेंगे। अभी मान लीजिए एक सेकंड के लिए हम कल्पना करते हैं सूर्य को अर्घ्य देने की बात है,
हम सूर्य को अर्घ्य कब देते हैं? सूर्योदय के समय। और उसका मोल तभी है, सूर्योदय के समय से लेकर के आधे घंटे के अंदर अंदर वो सूर्य को अर्घ्य लग जाना चाहिए, उसी का मोल है, उसके बाद कोई मोल नहीं, ये कहा जाता है। अब मैं आपसे कह दूं कि रात्रि को 11:30 बजे अर्घ्य दे दीजिए, आप क्या कहेंगे? कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। स्वाभाविक सीधी सी बात, यही छूट की बात है। सूर्योदय है ही नहीं, सूर्योदय होने में 6 घंटे बाकी हैं, अभी अर्घ्य कैसे लगेगा? ये जब मूर्खतापूर्ण बात है, तो जब हमारे यहाँ सूर्य दृश्य ही नहीं है, जब उसका ग्रहण का प्रभाव ही हमारे यहाँ नहीं पड़ेगा, दृश्य नहीं तो ग्रहण का प्रभाव भी कैसे, तो फिर उससे जुड़ी हुई मान्यताएं भी भारत में लागू कैसे होंगी और कैसे होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए और नहीं है। इसलिए सीधा सा स्पष्ट सा ये है, जो पंचांग ग्रहण बता रहे हैं वो भी स्पष्ट लिख रहे हैं इस बात को कि ग्रहण है, लेकिन ये भारत में दृश्य नहीं है। और जहाँ ग्रहण दृश्य नहीं होता वहाँ सूतक आदि की मान्यताएं नहीं होती। ये ग्रहण केवल अमेरिका और अफ्रीकी उधर देशों में उस भूभाग पर इस ग्रहण का प्रभाव है। इसलिए भारत में हमें इस ग्रहण से संबंधित किसी प्रकार की कोई मान्यताएं, किसी भी प्रकार का कुछ भी निर्देश मानने की आवश्यकता नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।